नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जिसने भारत के करोड़ों वाहन मालिकों की जिंदगी को चुपचाप बदल दिया है। उस बदलाव का नाम है E20 पेट्रोल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या E20 सच में हमारी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है? क्या इससे माइलेज कम हो जाती है? क्या ये वही अल्कोहल है जो विस्की में होती है? और अगर हाँ, तो फिर इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है? आज इन सभी सवालों के जवाब फैक्ट्स और साइंस के साथ जानेंगे। कोई मिथ नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। यानी अब जो पेट्रोल आप भरवा रहे हैं वह पूरी तरह पेट्रोल नहीं है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। जी हाँ, जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली मॉडल टी कार बनाई थी, तब उनका मानना था कि भविष्य का फ्यूल इथेनॉल भी हो सकता है। लेकिन फिर सस्ता क्रूड ऑयल मिलने लगा और पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल की तरफ चली गई। फिर आया 1970 का ऑयल क्राइसिस। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं और कई देशों ने सोचना शुरू किया कि अगर अपना फ्यूल खुद बनाया जा सके तो। सबसे पहले ब्राजील ने बड़े स्तर पर इथेनॉल अपनाया, फिर अमेरिका ने कॉर्न से इथेनॉल बनाना शुरू किया और आज इंडिया भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है। यानी हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेश चले जाते हैं। अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा भारत में बने इथेनॉल से बदला जा सके तो ऑयल इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है और किसानों को भी एक नया बाजार मिल सकता है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर इथेनॉल बनता कैसे है? अगर आपने कभी ब्रेड, बियर या वाइन के बारे में पढ़ा है तो फर्मेंटेशन का नाम जरूर सुना होगा। बस यही प्रोसेस यहाँ भी काम आती है। शुगर या स्टार्च वाले क्रॉप्स जैसे शुगर केन, मेज, राइस या वीट को माइक्रोब्स की मदद से फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन की जाती है और तैयार हो जाता है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल। लेकिन अब सबसे बड़ा सरप्राइज, क्या ये वही अल्कोहल है जो विस्की में होती है? जी हाँ, केमिकल के हिसाब से दोनों का नाम इथेनॉल ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल को फूड ग्रेड स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किया जाता है, जबकि फ्यूल इथेनॉल में बाद में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें डीनेचुरेंट्स कहा जाता है, ताकि कोई उसे पी ना सके। यानी मॉलिक्यूल वही है लेकिन पर्पस पूरी तरह अलग है। अब एक और मजेदार सवाल, अगर इथेनॉल और पेट्रोल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कई लोगों की बॉटल में दो अलग अलग लेयर्स क्यों दिखती है? असल वजह है वाटर। फ्यूल ग्रेड इथेनॉल लगभग पूरी तरह वाटर फ्री होता है, लेकिन अगर उसमें ज्यादा पानी मिल जाए तो इथेनॉल पेट्रोल को छोड़कर पानी के साथ जुड़ जाता है और फिर फ्यूल दो लेयर्स में बढ़ जाता है। इसे फेज सेपरेशन कहते हैं। यही कारण है कि पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की क्वालिटी और वाटर कंटामिनेशन पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब एक बात जो शायद आपको और भी सरप्राइज करेगी, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज्यादा होता है। हायर ऑक्टेन का मतलब है कि इंजन नॉकिंग कम होती है और मॉडर्न इंजन्स इसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, फिर माइलेज कम क्यों हो जाती है? क्योंकि माइलेज सिर्फ ऑक्टेन पर नहीं बल्कि फ्यूल की एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम एनर्जी होती है, इसलिए E20 इस्तेमाल करने पर कुछ गाड़ियों में फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि ये वाहन के इंजन डिजाइन पर भी निर्भर करता है। अब आखिरी सवाल, क्या E20 हर गाड़ी के लिए सही है? अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो सामान्यतः इसे इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत पुराने व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशंस देखना जरूरी है। और भविष्य है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ E20 ही नहीं बल्कि E75 या उससे भी ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर भी चल सकती हैं। अब आखिर में, क्या E20 भारत के लिए सही फैसला है? अगर हम फैक्ट्स देखें तो इसके कई फायदे हैं। ऑयल इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, फार्मर्स को नया मार्केट मिल सकता है और एमिशंस में भी कुछ कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वाटर यूज, क्रॉप सिलेक्शन, पुराने व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी और थोड़ा कम माइलेज जैसे चैलेंजेस भी हैं। यानी E20 न तो कोई जादुई फ्यूल है
और ना ही कोई डिजास्टर। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी समझदारी से लागू किया जाता है। और आखिर में मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर सरकार भविष्य में E20, E45 या उससे भी ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल्स को बढ़ावा देना चाहती है, तो एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने पहले से ऐसे व्हीकल्स खरीदे हैं जो प्योर पेट्रोल को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उनके लिए 100% पेट्रोल का ऑप्शन कुछ समय तक उपलब्ध रहना चाहिए। वहीं E20 या दूसरे ब्लेंडेड फ्यूल्स की प्राइसिंग ऐसी हो कि लोगों को उन्हें अपनाने का आर्थिक फायदा भी दिखाई दे। जब लोगों का भरोसा नए फ्यूल पर अपने आप बन जाएगा और उन्हें परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी और कॉस्ट तीनों में संतोष मिलेगा, तब एडॉप्शन भी ज़्यादा स्वाभाविक होगा। किसी भी बड़े बदलाव की सफलता केवल पॉलिसी से नहीं बल्कि लोगों के ट्रस्ट से तय होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग फैक्ट्स जानेंगे उतनी कम अफवाहें फैलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।